नमस्कार। ऑडिटिंग में आज का हमारा विषय है वाउचिंग अर्थात प्रमाणन। ऑडिटिंग का जो फर्स्ट स्टेप होता है, जहां से ऑडिटिंग शुरू होती है, वो वाउचिंग ही होता है। वाउचिंग अर्थात प्रमाणन क्या है? जब कोई ऑडिटर बुक ऑफ अकाउंट्स की शुद्धता, सत्यता और पूर्णता के संबंध में अपनी रिपोर्ट देता है, तो उसे यह देखना होता है कि हिसाब किताब की पुस्तकों में किया गया आरंभिक लेखा, यानी कि अकाउंट रिकॉर्डिंग इन द प्राइमरी बुक्स, प्रारंभिक लेखा उचित वाउचर्स के से ऑथोराइज है या नहीं है। तो वाउचिंग का अर्थ होता है प्रारंभिक लेखों में जो एंट्री की गई है उनकी जांच उचित प्रमाणकों अर्थात वोचर्स के आधार पर करना और ये देखना कि क्या वो सही वोचर्स के आधार पर एंट्री की गई है, अर्थात क्या उनके लिए सपोर्टिंग एविडेंस उपलब्ध हैं, क्या सही एंट्री की गई है। तो कह सकते हैं कि वाउचिंग में बी डिफाइंड एज द एग्जामिनेशन ऑफ एंट्रीज मेड इन द प्राइमरी बुक्स of accounts on the basis of vouchers and check the authenticity of the vouchers. The purpose of the examination to ensure that entries made in the books of accounts are correct, reasonable and authorized. प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में यानी कि प्राइमरी बुक्स में जो शुरू में एंट्री की जाती है, जिसको हम रिकॉर्डिंग का कार्य करते हैं, जो वो जिन ट्रांजैक्शंस की जाती है, क्या उन एंट्रीज के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं, और वो डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं तो क्या वो डॉक्यूमेंट भी सही है या नहीं है। डॉक्यूमेंट भी तो फॉल्स हो सकते हैं, वोचर्स भी तो फॉल्स हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में एंट्री की गई ट्रांजैक्शंस की, उनको उनके लिए उपलब्ध एविडेंस अर्थात उनके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से उनका मिलान करना और उनकी जांच करना, ताकि उन ट्रांजैक्शंस की ऑथोराइजेशन, उनकी करेक्टनेस, उनकी ऑथेंटिसिटी और उनकी रीजनेबिलिटी की जांच हो सके। ये वाउचिंग है। तो वाउचिंग का कार्य है वो प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में ट्रांजैक्शन की जो प्रविष्टियां या एंट्रीज की गई हैं उनका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से मिलान करना है। इस प्रकार से उन प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में की गई लेखों की शुद्धता, सत्यता की जो जांच करना वाउचिंग कहलाता है। अब ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अर्थात वोचर्स क्या होते हैं? तो वोचर्स वो प्राइमरी एविडेंस होते हैं जो ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिसिटी को सिद्ध करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन सही है, ये व्यवसाय की क्रियाओं के अधीन हुआ है और ऑथोराइज व्यक्ति ने ये ट्रांजैक्शन किया है और इसके ऊपर ऑथोराइज सिग्नेचरी के सिग्नेचर हो रखे। तो वोचर्स क्या हैं? तो वोचर्स में भी द रिसिप्ट, बिल, कैश मेमो, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट, इस प्रकार के सपोर्टिंग एविडेंस होते हैं जो ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी को सिद्ध करते हैं। तो ये वोचर होते हैं। ये एक डेफिनेशन है वोचर्स की, वोचर क्या होते हैं। रोनाल्ड ए आयरिश सबसे अच्छी डेफिनेशन है। ए वोचर में बी ए रिसिप्ट, एन इनवॉइस, an agreement, a material requisition slip, or in short any suitable written evidence which confirms a written transaction। जो ट्रांजैक्शन प्राइमरी बुक्स में लिख दिया गया है उसकी सुटेबिलिटी, उसकी एविडेंस का काम ये वोचर करते हैं। और ये क्या हो सकते हैं? या तो कैश मेमो होता है, नगद में कोई हमने लेन देन किया है, या रिसिप्ट होती है, या बिल होता है, या आपका कोई रिक्विजिशन स्लिप होती है, मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप, या एग्रीमेंट होता है, कोई इनवॉइस होता है, या कोई अन्य इसी प्रकार का एविडेंशियल डॉक्यूमेंट जो लेन देन को सिद्ध करे कि ये लेन देन व्यवसाय के लिए किया गया है
और ये जो लिखा गया है प्रारंभिक पुस्तकों में, ये इस लेन देन की ये रसीद है, इसके आधार पे इसको लिखा गया। इनको इनवॉइस कहते हैं, इनको इनवॉइस, रिसिप्ट, बिल एक्सेट्रा, इन सबको वाउचर कहते हैं। और वाउचर से मिलान जब एंट्रीज का किया जाता है प्रारंभिक पुस्तकों में जो लेखा कर रखा है उसको वाउचिंग कहते हैं। तो वाउचिंग ऑडिटिंग का पहला स्टेप होता है जब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से एंट्रीज का मिलान किया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या, वाउचिंग का उद्देश्य सीधा सा है कि जो एंट्री की गई है उनकी ऑथेंटिसिटी देखना, और जो वोचर है उनकी भी सत्यता का प्रमाण सिद्ध करना। वोचर भी फॉल्स हो सकते हैं, वो सही है ये भी देखना है, और एंट्री है वो वोचर के आधार पे हुई है कि नहीं ये भी देखना अकॉर्डिंग टू वोचर हुई। कहीं वोचर में कोई अमाउंट हो और एंट्रीज किसी अमाउंट से हो रखे हो या किसी अन्य के खाते में लिख रखा हो, तो इसका मिलान करके उन अकाउंट्स की सत्यता, शुद्धता देखी जाती है और ऑथेंटिसिटी देखी जाती है कि ये वोचर के आधार पर लिखे गए। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए जिसके पीछे वोचर ना हो, और ऐसा कोई वोचर ना होना चाहिए जिसकी एंट्री ना की गई। तो नकली वोचर भी नहीं होना चाहिए, बिना वोचर की एंट्री भी नहीं होनी चाहिए। तो ये उद्देश्य है सत्यता, शुद्धता और ऑथेंटिसिटी देखना प्रारंभिक पुस्तकों में जो कुछ लिखा गया है उसकी, और साथ साथ वाउचर्स की भी जो है ऑथेंटिसिटी की जांच करना, ये वाउचिंग का उद्देश्य है। अब ये पूछा जा सकता है कि वो वाउचिंग और रूटीन चेकिंग में क्या डिफरेंस है। तो वाउचिंग और रूटीन चेकिंग ये क्लोजली इंटरलेटेड चीजें हैं। रूटीन चेकिंग का अर्थ होता है कि सभी व्यवसायों में जो कोई भी ऑडिटर ऑडिटिंग करता है तो वो कार्य सभी में उसको करने पड़ते हैं। जैसे आपको ये एविडेंस के साथ मिलान करना अर्थात वाउचिंग करना, उनके जोड़ लगाना अकाउंट्स के, उनकी पोस्टिंग देखना, उनके कैरी फॉरवर्डिंग देखना, जो बैलेंस शीट आगे ले जा रखी है उनको देखना, ये रूटीन चेकिंग का कार्य होता है। तो रूटीन चेकिंग और वाउचिंग इंटरलेटेड है, अर्थात रूटीन चेकिंग को आप शुरू करें तो वाउचिंग से शुरू होगा वो। तो एक तरह से वाउचिंग ऑडिटिंग का अहम हिस्सा है, रूटीन चेकिंग भी वाउचिंग पे ही डिपेंड करता है, इंटरलेटेड चीजें हैं। वोचर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो वोचर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी वोचर्स और एक होता है सेकेंडरी वोचर। प्राइमरी वोचर जो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है और उसका एविडेंस होता है, जैसे कोई कैश में लेन देन किया तो कैश मेमो, ये प्राइमरी वोचर है। जैसे कोई माल खरीद के लाए तो उसका बिल, ये प्राइमरी वोचर है। सेकेंडरी वोचर जब प्राइमरी वोचर उपलब्ध नहीं होते तो उसको लेन देन को ऑथराइज समझने के लिए, उसका मिलान करने के लिए सेकेंडरी वोचर पर डिपेंड होना पड़ता है, निर्भर होना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कैश पेमेंट के संबंध में आपके पास रिसिप्ट उपलब्ध नहीं, तो आप फिर उस लेन देन का इनवॉइस देखेंगे, एग्रीमेंट देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, तो वो चीजें क्या सेकेंडरी वोचर है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे किसी न किसी प्राइमरी बुक का वाउचिंग कैसे किया जाता है ये। तो जैसे वाउचिंग ऑफ कैश बुक आ जाता है, तो कैश बुक की वाउचिंग क्या करो। कैश बुक में दो होते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट, दोनों साइड में क्या क्या आइटम हो सकते हैं ये देखना है, और उन आइटमों के लिखने के पीछे जो ट्रांजैक्शन है उसके एविडेंशियल जो डॉक्यूमेंट है वो क्या हो सकते हैं, उन्हीं के साथ उसकी जांच करना होता है। जैसे आप रिसिप्ट साइड को देखें तो रिसिप्ट साइड में क्या है, एक तो आपने कैश सेल किया हो उससे पैसा है, या फिर डेटर से रिसीव किया हो उससे पैसा आया है, बीआर का पैसा आया है, या कोई रेंट आया हो, डिविडेंड आया हो। तो रिसिप्ट साइड में यही चीजें होती हैं। सबसे पहले आप रिसिप्ट साइड को चेक जब करते हो, उसकी वाउचिंग करते हो तो क्या देखो, सबसे पहले इंटरनल चेकिंग देखना पड़ेगा कि इंटरनल चेकिंग इसमें कितना कार्य कर रही है, इंटरनल चेक कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, अर्थात कार्य का किस प्रकार से बंटवारा कर रखा है। रिसिप्ट्स एक समय विशेष में जिसकी आप एविडेंस से मिलान कर रहे हो अर्थात वाउचिंग कर रहे हो, उस समय विशेष की रिसिप्ट्स की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा रिसिप्ट कहाँ कहाँ से हुए, किस किस से हुए हैं, क्या उनको सही रिसिप्ट जो प्राप्त हुए उनके लिए उनको सही रिसिप्ट जारी किए गए हैं, ऑथराइज्ड सिग्नेचरी ने जारी किए हैं। उसके बाद
जो एक कैश बुक ओरिजिनल होती है और एक कैश बुक रो यानी कच्ची कैश बुक होती है। तो कच्ची कैश बुक और ओरिजिनल कैश बुक का मिलान करके देखा जाता है। अगर वो सही बैठती, क्योंकि कच्ची कैश बुक एक ओरिजिनल एविडेंस होता है जो क्षण क्षण के लेन देन का उसमें लिखा जाता है, और ओरिजिनल कैश बुक शाम को बनाई जाती है। तो अगर कोई घपला होगा तो कच्ची कैश बुक और ओरिजिनल कैश बुक में मिलान नहीं हो सकता कभी भी। तो रिकंसिलेशन ऑफ कैश बुक हो जाएगा इसमें। फिर रिसिप्ट इश्यू सिस्टम्स, रिसिप्ट देखेगा ऑडिटर की कौन इश्यू करता है, उन रिसिप्ट की काउंटर फाइल मिलान करके देखेगा। फिर कैश बैंक डिपॉजिट सिस्टम, बैंक में कब कब डिपॉजिट किया जाता है और जो रिसिप्ट आया था उसका बैंक डिपॉजिट स्लिप से मिलान करेगा कि इतना पैसा आया तो इतना बैंक में जमा कराया या नहीं कराया, तो कितने टाइम के बाद कराया है। तो बैंक डिपॉजिट की भी काउंटर फाइल्स होती हैं, वो सिस्टम से लगी होती है, उनके साथ जांच करेगा। अबाइडिंग बाय द रूल्स, और अगर कोई रिसिप्ट जो ग्रांट की गई है और वो साफ नहीं है तो वो रूल्स देखेगा कि क्या इस प्रकार की रिसिप्ट जारी की जा सकती है और नहीं की जा सकती, उनके संबंध में वो रिपोर्ट देगा। तो ये रिसिप्ट साइड में कैश सेल हो सकती है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स हो सकता है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बिल रिसीवेबल हो सकता है, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट डिविडेंड हो सकती है। इन सब के संबंध में इस प्रकार रेंट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, प्रोसीड ऑफ हायर परचेज है। तो ये बहुत से आइटम्स जिनसे रिसिप्ट होती है, उनकी जो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कर रखी है तो उनका मिलान उन एविडेंसेस से किया जाएगा, उन वाउचर से किया जाएगा जो इस संबंध में वाउचर जारी किए गए हैं। यही वाउचिंग है। इसी प्रकार पेमेंट की वाउचिंग की जाती है। पेमेंट साइड कौन से आइटम होते हैं और उन आइटमों पेमेंट जब करते हैं तो उनकी रसीदें रखते हैं हम, अगले से जो रसीद ली है हमने पेमेंट के संबंध में तो वो रसीद रखते हैं, काउंटर फाइल्स रखते हैं। उन सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, एविडेंशियल डॉक्यूमेंट के साथ पेमेंट्स के रिकॉर्ड की मिलान की जाती है। तो ये आपको बुक से डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाता है और फिर वो अपलोड होने में समस्या आती है।